स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए हिंदी प्रीवियस ईयर के प्रश्न लेकर आई हूँ, जो कि सारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जिसमें कि हिंदी पूछे जाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि बिहार एसएससी, बीपीएससी, टीआरई 4.0, यूपी टीचर्स, ईएमआरएस, डीएसएसबी, सीटेट, एस्टेट आदि परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल का नाम है टारगेटेड गवर्नमेंट जॉब। इसे देखते हैं। यह निम्नलिखित अपठित गद्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और नीचे दिए गए सही विकल्प चुनकर उत्तर पत्रक में चिन्हित कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ गद्यांश है, गद्यांश एक। सबसे पहले हम इस गद्यांश को पढ़ते हैं। जापान एक छोटा द्वीप है। यह प्राचीन से पूर्व में स्थित है। जापानी बड़े परिश्रमी होते हैं। यह लोग खूब साफ रहते हैं। उनका घर एक सुंदर फुलवारी सा लगता है। यह अपने देश के लिए सब कुछ करने को तैयार रहते हैं। आज संसार जापानी मालों से भरा पड़ा है। यह लोग सभी चीज़ बनाते हैं। जापानी नवयुवक दूसरे देशों में जाकर पढ़ते हैं और अपने देश में कल कारखाने खोलते हैं। यहाँ की जलवायु बहुत ठंडी नहीं है, इसलिए यह देश हरा भरा रहता है। जापानी लोग भात और मछली खूब पसंद करते हैं। अब इससे रिलेटेड प्रश्नों को देखते हैं। इससे रिलेटेड पहला प्रश्न है, जापानी नवयुवक दूसरे देशों में जाकर क्यों पढ़ते हैं? तो जापानी नवयुवक जो हैं दूसरे देशों में जाकर पढ़ते हैं क्योंकि दूसरे देशों में घूमने फिरने के अवसर प्राप्त करने के लिए नहीं, दूसरे देश में आनंद से समय बिताने के लिए नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अपने देश में कल कारखाने खोलने के लिए। जापानी नवयुवक जो हैं दूसरे देशों में जाकर पढ़ते हैं अपने देश में कल कारखाने खोलने के लिए। इससे संबंधित दूसरे प्रश्न को देखते हैं। जापानी लोग सभी चीज़ें क्यों बनाते हैं? तो देखते हैं इसके ऑप्शन को। ये लोग बहुत अच्छे होते हैं, ये लोग बड़े परिश्रमी होते हैं, ये लोग खूब साफ रहते हैं, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। जापानी लोगों की विशेषता है। ये लोग बड़े परिश्रमी होते हैं, ये लोग विद्वान होते हैं, ये लोग देशभक्त होते हैं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो जापानी लोगों की विशेषता है कि ये लोग जो हैं देशभक्त होते हैं, ये लोग परिश्रमी होते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, उपर्युक्त में एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। जापानी का घर एक सुंदर फुलवारी सा क्यों लगता है? जापानियों का घर सुंदर फुलवारी सा लगता है क्योंकि ये खूब साफ रहने की आदत के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। जापान हरा भरा क्यों रहता है? जापानी लोग अपने देश को सुंदर बनाकर रखते हैं। जापान बड़े परिश्रमी होते हैं। जापान की जलवायु बहुत ठंडी नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जापान की जलवायु बहुत ठंडी नहीं है, इस कारण से जापान हरा भरा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। द्वीप शब्द का अर्थ है द्वीप। यहाँ द्वीप नहीं बल्कि द्वीप होगा। द्वीप स्थल का वह भाग जो चारों ओर जल से घिरा रहता है। स्थल का वह भाग जो चारों ओर पर्वत से घिरा रहता है। स्थल का वह भाग जो चारों ओर से वन से घिरा रहता है। तो द्वीप हम कहते हैं स्थल का वह भाग जो चारों ओर से जल से घिरा रहता है। नेक्स्ट है गद्यांश नंबर 2। अब इसे पढ़ते हैं और इससे रिलेटेड प्रश्नों को उत्तर देंगे। मनुष्य के जीवन में सबसे अच्छा समय लड़कपन है। इस समय मनुष्य को किसी प्रकार की चिंता नहीं होती है। माँ बाप उसको बड़े प्रेम से पालते हैं। जहाँ तक चलता है उसको वह आराम देते हैं। केवल इतना ही नहीं, अपनी संतान के सुख के लिए माता पिता स्वयं बहुत कष्ट सहते हैं। दुख की बात यह है कि लोग माता पिता के त्याग और सेवा को भूल जाते हैं, उन्हें दुख पहुंचाते हैं। ऐसे लोग समाज तथा देश का कल्याण नहीं कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न है पहला, प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है। प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक को देखते हैं। इसका ऑप्शन जीवन का बुरा समय लड़कपन, माता पिता की संतान से प्रेम या जीवन का सुनहरा समय लड़कपन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जीवन का सुनहरा समय लड़कपन।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, गद्यांश में लाल शब्द ऐसे लोग का क्या अर्थ है। यहाँ पर देखते हैं गद्यांश में जो है ऐसे लोग समाज तथा देश का कल्याण नहीं कर सकते, ये किसके लिए आया है यही पूछ रहा है। तो ऐसे लोग जो लाल रंग से गद्यांश में लिखा हुआ है, जो अपने माता पिता के त्याग और सेवा को भूलकर उन्हें दुख पहुंचाते हैं, जो अपने माता पिता से उदासीन हो जाते हैं, जो अपने माता पिता को प्रसन्न रखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऐसे लोग जो अपने माता पिता के त्याग और सेवा को भूलकर उन्हें दुख पहुंचाते हैं, वे देश के काम नहीं आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, मनुष्य को किस प्रकार की चिंता कब नहीं होती है। किसी प्रकार की चिंता मनुष्य को लड़कपन में नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, दुख की बात क्या है। कुछ लोग माता पिता को दुख पहुंचाते हैं, कुछ लोग माता पिता को घर से बाहर निकाल देते हैं, कुछ लोग माता पिता के त्याग और सेवा को भूल जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ये, कुछ लोग माता पिता को दुख पहुंचाते हैं, कुछ लोग जो है माता पिता के त्याग और सेवा को भूल जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, मनुष्य के जीवन का सबसे अच्छा समय क्या है। मनुष्य के जीवन का सबसे अच्छा समय जो है वह लड़कपन है, जिसमें कि हमें किसी भी प्रकार का कोई टेंशन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, माता पिता स्वयं बहुत कष्ट क्यों सहते हैं। अपनी संतान के सुख के लिए, संबंधियों के कोप से बचने के लिए, समाज में अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अपनी संतान के सुख के लिए माता पिता जो है स्वयं बहुत अधिक कष्टों को सहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, अध्यात्म शब्द में कौन सा उपसर्ग है। अध्यात्म शब्द में जो है उपसर्ग वह है अधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, अकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया जो है वह है पीटना और सोना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, राम ने रोटी खाई वाक्य में किस कारक के चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तो राम ने रोटी खाई, कर्ता ने कर्म को, तो कर्ता ने, तो इसका हो जाएगा कर्ता कारक। राम ने रोटी खाई तो कर्ता कारक है इस वाक्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 16 है, गुणवाचक विशेषण है। गुणवाचक विशेषण जो है इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं, मीन्स कि ऑप्शन ई इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, अवयव है। अवयव जो है ऊपर जो है अवयव है। अवयव उसे कहते हैं जो कि लिंग या वचन बदले जाने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ऊपर है जो अवयव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, देशज शब्द हैं। भात भी देशज शब्द हैं, लात भी देशज शब्द हैं और खुरपी भी जो है देशज शब्द हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। देशज शब्द उन्हें कहते हैं जो कि आम अपने देश के अंदर ही बोली जाती है, विभिन्न क्षेत्रों में उसे देशज भाषा बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है। तो बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द प्राण, आंसू और दर्शन तीनों ही हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, मिठास शब्द में कौन सा प्रत्यय है। मिठास शब्द में जो प्रत्यय है वह है आस। तो ये थे हिंदी के महत्वपूर्ण 20 प्रश्न जो कि बिहार एसएससी, बीपीएससी, टीआरई 4.0, यूपी टीचर्स, ईएमआरएस, DSSB, सीटेट, एस्टेट आदि एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो मैं आपके लिए लाती रहूं। धन्यवाद।